जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जारी रस्साकसी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 सीटों में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन आक्रोशित भाजपाई जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं वह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है। जबकि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा करने लगे हैं। हालत यह है कि सोशल मीडिया में जब आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इस अनुशासित पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। एक कवि वर्मा है, उन्होंने तो सीधा सीधा, बिलासपुर संभाग के हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि जब वॉक ओवर ही देना था तो 1.5 साल से इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। अरुण साव, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भी बुरी तरीके से फंस गए हैं, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या छत्तीसगढ़ को भी सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का रणनीति बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है या चुनाव जीतना चाहती है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। हमने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वह जियो और जीने दो की संस्कृति। इस संस्कृति ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम का साथ दिया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से कट्टर हिंदूवादियों ने इस शांत प्रदेश को भी आग लगाने की कोशिश की है, उसका परिणाम क्या अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस नारे के साथ जीने वाले छत्तीसगढ़ियों को क्या अब उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर सांप्रदायिकता से जूझना पड़ेगा? यह बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 टिकट दी है वह उस क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर ही रणनीति बनाकर दी गई है ताकि आसपास के सीटों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। साजा विधानसभा क्षेत्र कद्दावर नेता रविंद्र चौबे का क्षेत्र है। यहां से भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद एक बार ही चुनाव जीत पाई है। बाकी इस सीट पर रविंद्र चौबे के परिवार का ही कब्जा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार बीरनपुर कांड में जो कुछ हुआ, उसके मृतक के पिता को, ईश्वर साहू को, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर किस तरह का संकेत दिया है। ईश्वर साहू ने राज्य सरकार की सहयोग को लेने से इनकार कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए पैसे को लिया भी था, जबकि राज्य सरकार ने इस पर दुख जताते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए देने की, लेकिन ईश्वर साहू ने इनकार कर दिया था और शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी राशि मदद के रूप में दी गई थी और अब उन्हें चुनाव पर उतार दिया गया है। दूसरा सीट कवर्धा है, जहां सिर्फ झंडा लगाने के विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे की कोशिश हुई थी, हालांकि पुलिस ने समय पर कार्रवाई कर दी थी। इस कांड में जो नाम सामने आया था विजय शर्मा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या आसपास के जो क्षेत्र हैं, पंडरिया से लेकर दुर्ग जिले और दुर्ग संभाग कह लीजिए, राजनांदगांव जिले कह लीजिए, उस क्षेत्रों में सांप्रदायिकता की आग फैलाकर राजनीतिक चाल चली जा रही है या सत्ता में पहुंचने की कोशिश की जा रही है? हालांकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने सांप्रदायिकता को कभी स्थान नहीं दिया। यहां सब साथ मिलकर रहते हैं और यहां कई लोगों ने किस तरह का खेल खेला उसे भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने नकार दिया। तब क्या भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़िया वाद यानी जियो और जीने दो की संस्कृति वाला दांव
क्या सांप्रदायिकता की आग को बुझा पाएगा? दूसरी तरफ बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी और कट्टर हिंदूवादी हवा दे रहे हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर बेहद आक्रोश है और उस डैमेज को कंट्रोल करने के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। किसी को प्रवक्ता बनाया जा रहा है तो किसी को संगठन में स्थान दिया जा रहा है तो किसी को सत्ता आने पर क्या क्या बनाया जाएगा इसका ऑफर दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बवाल 90 विधानसभा की सीट तय नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि 90 सीटों पर प्रत्याशी तय कर ली गई है और पितृपक्ष होने की वजह से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और नवरात्रि में कर दी जाएगी। लेकिन भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं वह चौंकाने वाली है कि किस तरीके से एक एक सीट को लेकर बड़े नेताओं ने आपस में तलवारें खींच रखी है। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद ही दावा किया गया कि 90 सीटें तय हो गई, अब दिल्ली हाईकमान बाकी तय करेगा और घोषणा करेगा। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस के भीतर सब कुछ सरल ढंग से हो रहा है? क्या बगावत के स्वर नहीं सुनाई देंगे? क्या बागी नहीं होंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा बगावत होता आ रहा है और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। तब देखना होगा कि 90 सीटों पर किसकी चली है और जिन्हें टिकट नहीं मिली है क्या वे देश की परिस्थिति को देखते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।